खुशी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में फंस गया है। एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी अब अपने देश में तख्ता पलट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहबाज भाग खड़े हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। दरअसल इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद तख्ता पलट हुआ था और ऐसा लग रहा है कि अपने भाई की तरह ही अब शहबाज शरीफ के साथ भी वही होने जा रहा है। असीम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, उनके और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात जो है एकदम भारत और पाकिस्तान युद्ध जैसे बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री कहाँ है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर शहबाज शरीफ का भी खेला करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के पहले से ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका प्रबल हो गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का दबदबा बढ़ गया है। भारत की सैन्य कार्रवाई के डर के बीच वो ही बड़े फैसले ले रही हैं। सेना और सरकार में तनातनी के बीच पाकिस्तान में आधी रात को बड़ा ऐलान हुआ और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी कि अब प्रधानमंत्री को सीधे NSA से ही सारे सवाल जवाब करने होंगे, उन्हीं से सारी परमिशन लेनी होगी। पाकिस्तान से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। सोशल मीडिया पर जनरल मुनीर को लेकर अफवाहें जोर पर हैं। इसमें कहा गया है कि पाक सेना प्रमुख लापता है। सवाल उठे हैं कि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष अपने परिवार समेत देश से निकल गए हैं, यानी रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय के किसी बंकर में छिपे हैं। वो सामने क्यों नहीं आ रहे? #मुनीर आउट ट्रेंड कर रहा है। वैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट की ऐसी आशंकाएं नई नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ भी इसका शिकार हो चुके हैं। कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर सैन्य शासन लागू कर दिया था। फिर वो 8 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज की हालत नवाज से ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी के साथ बलूचिस्तान में बगावत की उठती आवाजों से सरकार की हालत कमजोर है। कश्मीर को गर्दन की नस बताने वाले मुनीर का बयान और उसके एक हफ्ते बाद पहलगाम हमले को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और ISI फिर सरकार को बेदखल कर कमान अपने हाथों में ले सकती है। वैसे भी पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत एयर स्ट्राइक या सीधी सैन्य कार्रवाई जैसा बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने तो मंगलवार रात को 2 बजे घोषणा कर डाली कि अगले 24 से 36 घंटों के बीच भारत हमला कर सकता है। उन्होंने विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए ये बात बताई। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। दरअसल भारत ने पहलगाम हमले के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने समेत कई बड़े सख्त फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज जरूर किया और तटस्थ जांच की मांग की। हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत की मोदी सरकार ने सेना को ऑपरेशनल छूट दे दी है, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसके पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और बॉर्डर क्षेत्र में डिफेंस एसेट भेज रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने अमेरिका से गुहार लगाई है। वहीं अमेरिका ने भी उसे संयम बरतने का आग्रह कर दिया और कहा कि वो संकट को कम करने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत की योजना बना रहा है। और बताया जा रहा है कि रूबियो ने ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से भी बात की। फिलहाल पाकिस्तान दहशत में है, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि भारत कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और इसीलिए वो इतना छटपटा रहा है। शहबाज शरीफ तो देश छोड़कर भाग चुके हैं। दावा तो यही किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान किस तरह से इन हालातों का सामना कर पाता है, क्योंकि भारतीय सेना ने उसका जीना हराम कर रखा है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।